अब ये जो लेसन आपको बता रहा हूं ना, हो सकता है इससे आपके कोई रिश्तेदार नाराज हो सकता है आपके सगे भाई बहन नाराज हो, परिवार के सदस्य चाचा काका बाबा नाराज हो सकता है कोई दोस्त नाराज हो, पार्टनर नाराज हो। लेकिन याद रखना, उस आदमी को खोने से अच्छा आज मेरी बात मान लेना। जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करो, जब भी किसी के साथ मिलके कोई जमीन जायदाद लो, जब भी किसी के साथ मिलके कोई इन्वेस्टमेंट करो, उस वक्त कागज 100% पुख्ता रखना। किसके नाम से कितनी पार्टनरशिप होगी, उसकी टाइटल क्या होगी और कल को उसको बेचने या फर्दर ट्रांजैक्शन की टर्म्स और कंडीशन क्या होगी, ये आज क्लियर रखना, भले ही बहुत क्लोज दोस्त क्यों ना हो। यदि आपने आज क्लैरिटी नहीं रखी तो कल कंफ्यूजन होगा और परसों कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट होगा, याद रखना, पार्टनरशिप भी जाएगी, पैसा भी जाएगा और पार्टनर भी जाएगा। एक्चुअली आप आदमी भी खोते हो, सुकून भी खोते हो और समृद्धि या धन भी खोते हो। इसलिए याद रखना, ये जितने भी कागज होते हैं ये विपरीत परिस्थिति में काम आते हैं। अच्छी परिस्थिति में तो कोई आदमी अपनी रजिस्ट्री का कागज अपने लॉकर से भी नहीं निकालता, कभी देखता तक नहीं। वो तब देखता है जब उस पर कोई केस आ जाए, कोई डिस्प्यूट आ जाए। तो यदि पार्टनरशिप्स को लंबा चलाना है, क्लैरिटी रखिए। यदि किसी भी ज्वाइंट वेंचर को लंबा चलाना है, क्लैरिटी रखिए। रात को भले एक डिनर या पार्टी देना हो, आप 4 बार दे दीजिए, लेकिन व्यापार के बीच में 1 रुपए का भी हिसाब ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। व्यापार में इमोशन नहीं होने चाहिए, व्यापार में रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए, व्यापार में चैरिटी नहीं होनी चाहिए। आप उससे आय कमाएं, उसके बाद जो करना है सो करें। तो याद रखिए, जब कभी भी जिंदगी में किसी के साथ किसी भी चीज का कोई भी कागज बनाए, कागज पक्का पुख्ता और वैसा रखिए कि कल के दिन कॉन्फ्लिक्ट होने पर आपको नुकसान ना हो। चलो अगला लेसन देने के पहले आपसे एक सवाल करता हूं। जब भी कोई बड़े सपने देखते हो, कोई बड़ा लक्ष्य वक्ष्य एकदम आसमानी तूफानी टाइप का, तो किससे सलाह करते हो? मैं अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, घर वालों से और अपनी गर्लफ्रेंड से। हाँ, आसपास के लोगों से कर ली, दोस्तों से कर ली, रिश्तेदारों से कर ली, गर्लफ्रेंड से कर ली। यदि उनका विजन उतना बड़ा नहीं हुआ तो आपके आसपास नियर डियर जितने भी लोग हैं, यदि वो विजनरी नहीं हैं, यदि आपका औसत इकोसिस्टम है, आपको गलती से भी उनसे सलाह नहीं करनी चाहिए। तो बड़ा सवाल ये उठता है, सलाह किनसे करें? सलाह उनसे करो जिनकी मानसिक हैसियत हो सलाह देने की। अब मानसिक हैसियत किसकी होगी? वो व्यक्ति जिसने कुछ पाया है, उसको पता है कौन से रास्तों से चल के सॉल्यूशन निकल सकता है, जिसने स्क्रैच से अचीवमेंट हासिल किए। वो आपको बोलेगा हाँ यार मैं किया हूं, मेरे को भी पहले लगता था नहीं हो पाएगा, मैं भी बहुत गिरा हूं, अपमान सा हूं, लेकिन आज यहां पहुंच गया, तुम भी पहुंच सकते हो। और जिसने कोई प्रयास नहीं किया ना, वो आपको पूरी प्रॉब्लम बताएगा दुनिया जहान की। लोग ब्लंडर क्या करते हैं, वो अपने आसपास सबसे इजीली अवेलेबल आदमी से सलाह करते हैं। और वो कौन सी सलाह को मानते हैं? जिस सलाह को वो सुनना चाहते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, आप 4 डॉक्टर के पास गए और 3 डॉक्टर ने बोला जी सर्जरी करनी पड़ेगी, दूसरे ने बोला जी सर्जरी करनी पड़ेगी, तीसरे ने बोला जी सर्जरी करनी पड़ेगी, और चौथे ने बोला नहीं नहीं कुछ केसेस दवाई से भी ठीक होते हैं। आप किसको चुनेंगे? जिसने बोला दवाई से, उन्हीं को। तो आप दवाई वाले को क्यों चुनेंगे? क्योंकि उसने वो कहा जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन एक अचीवर कभी वो सलाह नहीं देगा जो आप सुनना चाहते हैं, वो सलाह देगा जो सही है। जब लोग मेरे पास पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, कभी कभी मैं उनको बोलता हूँ बिजनेस बंद कर दो, कभी कभी मैं उनको बोलता हूँ शहर छोड़ दो। वो बोलते हैं सर ये तो आज तक किसी ने नहीं बोला। मैं बोला यही तो प्रॉब्लम है, कोई बोलना ही नहीं चाहता कड़वा सच। अरे तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है, तुम्हारा बिजनेस डाउनवर्ड स्पाइरल की ओर है, तुम बाजार में माल पटक रहे हो, उधारी बढ़ा रहे हो, स्कोप खत्म हो रहा है, लेकिन कोई नियर एंड डियर नहीं बोल पा रहा है कि बिजनेस को बंद कर भाई, चल निकल दूसरी जगह चलते हैं, नया व्यापार करते हैं। तो हम जब खरी खोटी सुनाते हैं तब हमारी पर्सनल कंसल्टेंसी में लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, पार्टनर सर उस दिन वो कंसल्टेंसी नहीं लिया होता तो बर्बाद हो गया होता। आज के बाद जिंदगी में अपने बड़े सपनों की, अपने ड्रीम्स की, एम्बिशंस की, एस्पिरेशंस की, कोई स्टार्टअप बनाना है, वर्ल्ड लेवल पर जाना है, ग्लोबल बनना है, इसकी सलाह कभी औसत आदमी से, इजिली अवेलेबल आदमी से, जिसकी मानसिक हैसियत ना हो उस आदमी से, जिसका विजन छोटा हो उस आदमी से, या जो छोटे इकोसिस्टम का हिस्सा बन के छोटा ही सोचता है उस आदमी से गलती से भी मत लेना। वो आपके घर में हो चाहे बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो, सब कुछ करो, सलाह मत लो। और अब ये जो मैं लेसन दे रहा हूं ना, ये मैं कोई प्लानिंग से नहीं दे रहा हूं, ना ही कोई स्ट्रक्चर से दे रहा हूं।
जो सिद्धांत मेरे को लगते हैं बहुत जरूरी है जिंदगी में, वो सिद्धांत दे रहा हूं। और पिछले 20 साल के अपने बिजनेस कोचिंग के करियर में यार कितने लोग बिजनेस गुरुकुल में आ गए, कितने लोग वीआईपी में आ गए, कितने बिजनेस हाउसेस की हमने मेंटरिंग कर दी। अब तो हमारे पास असली अनुभव है। तो एक बहुत बड़ा अनुभव आपसे शेयर करता हूं। जिंदगी में बहुत सारा परिचय बनाइए, प्रसिद्ध हो जाइए, आपको बहुत लोग जाने, लेकिन भाई 3-4 ऐसे लोग होने चाहिए जो इतने क्लोज हों कि जब आपको कष्ट हो ना, वो बिना बुलाए आपके साथ खड़े हो जाए। कभी कभी ना अचीवमेंट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके परिचय तो खूब होते हैं, वाहवाही करने वाले लोग खूब होते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऑटोग्राफ लेने वाले लोग खूब होते हैं, फोटोग्राफ लेने वाले लोग खूब होते हैं। पार्टनी साहब आपकी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत होते हैं। लेकिन जब मेरे को आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो कौन 4-5 लोग मेरे साथ खड़े होंगे? यदि वो मेरे पास नहीं है तो इतने सारे परिचय महज फील गुड है। तो वर्क कीजिए, डेप्थ में जाइए, भले बचपन के दोस्त हो या क्लोज फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए, लेकिन 3-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ अपना दिल पहले लगाए और दिमाग बाद में लगाए। वो ये ना सोचे इसके साथ खड़े होने से मुझे क्या फायदा होगा, और यार इसके साथ खड़े हो जाऊंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, ये सब ना सोचें। वो पहले दिल लगाएं, अपने घर का आदमी है, मेरा भाई है यार, मेरा दोस्त है, इसके लिए नहीं खड़ा होऊंगा तो किसके साथ खड़ा होऊंगा। और वहां पे भी ना आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, बहस में हार जाना चाहिए था, बहस में हार जाना चाहिए था। जहां दिमाग लगाकर आए हो तुम, जहां दिमाग लगाकर आए हो तुम, अरे वहां पर दिल लगाना चाहिए था। तो 2-4 रिश्ते ऐसे होना चाहिए जहां पे दिमाग की ऐसी की तैसी, वहां पर दिल लगाएं। वो आधी रात को हमारे लिए खड़े हों और हम आधी रात को उनके लिए खड़े हों। ये असली लेसन है व्यूअर्स, इसको अपनाएं। जिंदगी के लेसन है, ऐसे 100 लेसन मैं आपको और दे सकता हूं, लेकिन पहले देखते हैं व्यूअर इस पे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं।